आज है नेक्स्ट डे और हम शाम को रुके थे कोटी करासर। ये अपना लोखंडी से थोड़ा आगे पड़ता है। लोखंडी हम नहीं गए, मतलब वो मोइला टॉप था वहाँ पे नहीं गए। लोखंडी से ऊपर मोइला टॉप है, मोइला टॉप नहीं गए। और ये भाई अपना कोटी करासर के सीन। ये गांव है पूरा कोटी करासर। ये थोड़ा इधर की तरफ है और जो मेन रास्ता है ना वो यहाँ से, जहाँ से ये हमने होटल ले रखा है यहाँ से ही ऐसे आता है ये पूरा का पूरा। बाकी ये कुछ व्यू है पीछे का होटल से, बहुत ही प्यारा व्यू है। इस तरफ तो धूप ही नहीं आ रखी, बिल्कुल ही घना काला जंगल है, ऐसे धूप आ रही है। ये इधर पूरे में धूप ही धूप है, वहाँ पे धूप ही धूप है। ये वाला रोड है जहाँ से हम जाएंगे, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ये सामने रोड है, यहाँ से हम ऐसे निकलेंगे। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, ऐसे जाएंगे सीधा हनौल के लिए जाएगा। आज हनौल जाएंगे, हनौल जाके आज करेंगे दर्शन हनौल के। हनौल में एक मंदिर है तो यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। वहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से कोशिश करेंगे कि आज ही निकल ले, हनौल में स्टे नहीं करें। आज ही निकल के कोशिश करते हैं मसूरी या कहीं भी जाके स्टे करने की, आज की डेट में ही। आज इतना काम तो करना पड़ेगा, बाकी फिर देखते हैं। भाई टाइम हो रहा है 10:30 का और हम निकल चुके हैं हनौल के लिए, जस्ट अभी चले हैं। और बाकी भाई लेट हो गए हैं काफ़ी, मतलब इस टाइम तक अगर हम हनौल पहुंच जाते तो फिर ऐसा था कि भोले शंकर, हनौल पहुंच जाते तो वापसी हनौल रुकने के लिए कुछ है नहीं, तो सीधा मसूरी के लिए निकल लेते, ऐसा सीन था अपना। बट अभी क्या है कि भाई लेट हो गए हैं तो कोशिश करेंगे जितना खींच सके गाड़ी को उतना खींचना इन द सेंस चलेंगे तो आराम से, बट कवर करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी चीज़ें हो सके उतनी जल्दी। बाकी भाई जब ढलान पे होती है ना गाड़ी तो न्यूट्रल करके छोड़ देता हूँ। देखो ओ भाई साहब, बस आ गई भाई, आ गई तो। जाएगी पीछे भाई, अभी बस गई है, बड़ी मुश्किल ही निकली है क्योंकि यार है ही नहीं, जगह ही नहीं है। देख लो ना, एक गाड़ी का रास्ता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ बिल्कुल सेंटर पे, अरे लगा लो बस निकल नहीं सकती। वो तो बड़ी मुश्किल दबा के उसने इधर को दबाई है, फिर इधर जगह बनी है, फिर मैंने बिल्कुल किनारी से गाड़ी निकाली है बिल्कुल। ऐसे तगड़ा वो बन जाता है जब बस वस आ जाती है। अभी तक मतलब यहाँ इस वाले ट्रिप पे वैसे पहले तो बहुत बार आ रखी है बस, ऐसी तो दिक्कत नहीं है। एक बार सेम ऐसा ही रास्ता कसोल का है, जब कसोल जाते हैं बिल्कुल इससे भी पतला रास्ता है। वहाँ पे भाई ऐसी ट्रैवलर आ गया था, वहाँ पे भी स्विफ्ट थी उस टाइम पे, बड़ी कैडी निकाली थी। तो ऐसे ही हो जाता है। इस वाले ट्रिप पे तो पहली बार ही आई है सामने से बस, नहीं तो आई नहीं है अभी तक। यहाँ पे कम ही है, यहाँ पे ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम चलती है, इतना है नहीं यहाँ पे गाड़ी घोड़ों का कि भाई खुले रास्ते कोई 5-7 मिनट में एक गाड़ी नज़र आती है। 5-7 मिनट तो खैर ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट हाँ थोड़ी बहुत देर में आ जाती है, 1-2 मिनट में ऐसे। अब वो बस आई है नज़र, अब देखो कितनी देर में आती है। बाकी भाई हनौल निकलते हैं। हनौल यहाँ से है करीबन 65 किलोमीटर था जहाँ से हम चले हैं। न्यूट्रल पे चढ़ गई गाड़ी बल्कि ब्रेक और मारने पड़ते हैं जब क्या कहते हैं
बहुत ज़्यादा ढलान सी आ जाती है ना तो ये गाड़ी भगने लगती है, तो ब्रेक और मारने पड़ते हैं। जो यहाँ के लोग हैं बाइक पे तो बाइक बंद करके उतारते हैं ढलान पे, तो पूरा फ्यूल बचाते हैं, पूरा तेल बचाते हैं। बाइक बंद कर देंगे और एक सार उतारते रहेंगे। एक बुलेट वाला था, बिल्कुल शांत जा रही थी बुलेट, मैंने कहा बंद करके चला रहा है भाई। बाकी यार बेल्ट लगा ले। अब ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत भाई? एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे फ्यूल वो कराया था, अभी भाई 599 की रेंज थी, 631 हो गई। रेंज देखो भाई, 599 की थी अभी, नहीं 599 नहीं, 591 ऐसी कुछ थी, मतलब 590 के रेंज उसमें थी लाइन में, और अभी सीधी 631 हुई है। और एवरेज दे रही है भाई कितने की? मात्र 14.5 की। और जब 631 की, और जब पूरी टंकी फुल थी, जब हम दिल्ली से चले थे पूरी टंकी फुल थी, और तब गाड़ी एवरेज दे रही थी 22 की, 22.5 22.3 ऐसे दे दी थी, 22.6। तब भी 500 कुछ की रेंज दिखा रही थी, तब भी 600 क्या, मतलब जब भी 590 भी नहीं पहुंची थी, जब भी मतलब 550 530 ऐसी रेंज दिखा रही थी। और अभी 14.5 की किलोमीटर की उसमें ही एवरेज में सीधी भाई क्या कहते हैं 633 किलोमीटर की रेंज पहुंच गई। अभी न्यूट्रल पे चला रहा हूँ ना, इसलिए रेंज तो इसलिए बढ़ती जा रही है, बट एवरेज नहीं बढ़ पा रही इतनी जिस हिसाब से बढ़नी, क्योंकि एवरेज ना बहुत इसकी जो वैसे है, ये एवरेज बहुत स्लोली बढ़ती है, बहुत स्लोली घटती है। अगर जैसे 22 की दे रही है ना, तो पहाड़ों पे आके एवरेज कम तो हो जाती है, बट इसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अब ये पहले 10 की दे रही थी, ये मतलब ओवरऑल दिखाती है, और जब आप ड्राइव कर रहे हो तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है। वैसे जब ये दिखाएगी ना तो पूरा ओवरऑल का दिखाएगी कि जब, और ये रीसेट होती है जब पहले 22 की दे रही थी, 22 से सीधा 10 पे जब आई, जब मैंने 1000 रुपये का तेल डलवाया। जैसे आप रिफ्यूल कराओगे ना, एकदम ही जो आपकी एवरेज है वो रीसेट होके उस टाइम की आ जाएगी, जब एग्जैक्टली जिस टाइम पे वो दे रही है एवरेज। तो ऐसा भी इसमें एक सीन है। ओहो भाई, ये उत्तराखंड के बिल्कुल गाड़ी चलाने में तन्ने नहीं डरते, कहीं से बढ़ाते हुए ले जाएंगे, चल लग जा गाड़ी, मगर इनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। जगह नहीं थी, जब भी सोनेट वाला बढ़ाए निकाल के लेके चला गया। ओहो, एक और आ गया। अच्छा, यहाँ पे जगह थी वैसे काफी, फिर भी धूप काफी अच्छी निकली है भाई। जहाँ पे हम पीछे रुके हुए थे ना कोटी क्रासर में, वहाँ पे अच्छी ठंड थी, ऐसी ठंड थी कि मतलब जो पानी टंकी से टपक रहा था ना, वो नीचे जाके बर्फ बन रहा था, इतनी ठंड थी वहाँ पे। मैं सुबह सुबह कुछ सामान लेने के लिए गया था, तो यहाँ पे क्या है कि जो डायरेक्ट पहाड़ का पानी होता है ना, वो जगह जगह पे उसकी टंकी लगी होती है, तो वो पानी वहाँ पे ना टपक रहा था, और ऐसे पूरा का पूरा इतनी बर्फ जमी हुई थी उसके नीचे, ऐसे पूरी पहाड़ जैसी बर्फ जम रखी थी। रात में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है यहाँ पे, और तगड़ी ठंड हो जाती है। वैसे तो यहाँ पे दिन में तो धूप निकलती है, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट वहाँ पे कोटी क्रासर में कल काफ़ी मौसम ख़राब था, कल मतलब बिल्कुल कोहरा था। भाई अभी चेक करो, 688 की रेंज दिखा रहा है, और अब ये घट गई, पहले ये दिखा रहा था 698 की रेंज। 698 की रेंज, 15.5 की एवरेज, और एकदम ही अभी पहले तो 512 की रेंज आ गई थी, पीछे कम हो गई थी, अब फिर से बढ़ गई 688 698 तक की गई थी। अभी ये मैक्स मैंने जो देखी थी, अब 688 की दिखा रहा है। भाई जैसे महासू देवता का जो मंदिर है ना, वो आगे है, बट वो 4 देवता मिलके जब बना है, तो उनमें से जो सबसे मतलब 4 भाई है ऐसा कुछ हुआ है, तो सबसे बड़े वाले भाई ही है। जो 4 देवता है वो मिलके बना, उनमें से सबसे बड़े वाले देवता का मंदिर ही है। भाई अभी पहुंच चुके हैं महासू देवता मंदिर, यहाँ पे मंदिर है,
गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, पूरा खुला ग्राउंड है। ये देखो यहाँ पे व्यू देखो आप। ये है भाई मंदिर। पूरा व्यू कुछ ऐसा है। ये पूरा का पूरा मंदिर है। मंदिर में दर्शन करके वो जो दो पत्थर है उन्हें हम भी वो रखे, वो दो पत्थर प्रिय। हाँ वो रे भीम के कंचे, भीम कंचे खेलते थे इनसे। भाई 1:30 बज रहे हैं और मंदिर के दर्शन हमने कर लिए और अभी चल रहे हैं अब मसूरी के लिए। वैसे पहुंच जाएंगे ना, 150 किलोमीटर कवर करना है। बाकी देखते हैं 6 बजे तक, 6-7 बजे तक हो जाएगा वैसे कवर। बाकी देखते हैं। ये हनौल है भाई पूरा का पूरा। ये हनौल है, कुछ वहाँ पे बसा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके बसा हुआ है। अब ऐसे ही बना। पानी तो देख ही नहीं रहा इसमें। पहले सोच उतने में पानी आता होगा जितने में ये पूरा का पूरा है, और अब सिर्फ ये थोड़ा सा पानी आ रहा है। जब इतनी पूरी में पानी आता होगा जब क्या हाल होता होगा। आगे दिन जंगल में रोड बनाएंगे, देखिए रोड है, रोड की फोटो है, रोड की नहीं, रोड की। रुकना है? हाँ रुके भाई। हनौल से आगे चल दिए थे मसूरी की तरफ, ऐसे ऊपर से ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हैं। अब हनौल है, हनौल से फिर ऐसे थोड़ा ऊपर के ऐसे तक और फिर ऐसे नीचे उतरेंगे। तो अभी पूरा नदी के सहारे सहारे ही रास्ता चल रहा था। तो यहाँ पे बिल्कुल ना रोड से लग के है भाई। और देखो कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखो हम तो नहा नहीं सकते, नहीं तो ऐसे किनारे पे नहा ले। जब हम वहाँ पे क्या कहते हैं श्रीखंड महादेव से नीचे उतरे थे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही किनारा था जहाँ पे हम नहाए थे। ये भाई कल खच्चर इसमें लगा और खच्चर ने मार दिया डेंट नई गाड़ी पे। ये देख रहे हो, ये इतना ही डेंट है। ये था क्या सीन, जैसे एक खच्चर इस तरफ था गाड़ी के, इस तरफ पहाड़ था, जैसे हम उल्टे जाएंगे इस तरफ तो इस तरफ पहाड़ पड़ेगा। एक खच्चर ऐसे था, मतलब ऐसे था वो, और एक ऐसे खड़ा था। फिर भी जगह थी निकलने की, मैं गाड़ी निकाल रहा था आराम से। और जो यहाँ पे खच्चर था उसका पैर एकदम ही फिसला, गाड़ी में लगा। पारुतिक गाड़ी है भाई, हल्के से भी डेंट आ जाता है। वो हल्के से भी डेंट आ गया, हल्के से भी डेंट आ गया, हो गया सत्यानाश। और आज एक और भाई सीन हो गया। ऐसे ही मैं इधर से निकाल रहा था, एक इधर से ऐसे जा रही थी गाड़ी, मतलब निकाल रहे थे हम। वहाँ पे मैंने बिल्कुल इतनी दबा रखी थी जितनी गाड़ी अभी दबी हुई है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ये सब लगे हुए हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, नीचे गिरने का ऑप्शन था, और भी दबी हुई थी मेरी गाड़ी। बंदा रोक के खड़ा हो गया, अब मैं निकाल रहा हूँ तो हल्की सी टच होगी, ये देख रहे हो, हल्की सी टच होगी गाड़ी। मैंने जैसे वो मैं भी निकाल रहा हूँ, वो भी निकाल रहे हैं, दोनों निकाल रहे हैं, तो टच होगी गाड़ी। उल्टा मेरे पे औथार रहा है, फिर धमकाया मैंने, मन की निकल जाए यहाँ से।
यहाँ पे आके बैठ गए भाई, थोड़ी देर ऐसी शांति में बैठेंगे। कैमरा गंदा हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ पे नीचे आके बैठ गए थे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से नीचे उतर के आगे थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे। मज़ा आ रहा है भाई। वैसे टाइम हो ना, अगर हमारे पास टाइम होता, अभी 2 बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है अभी, 2:30 बज रहे हैं। अगर हम वो बज रहे होते 12 या फिर 11 का टाइम होता ना, तो हम आराम से आधे 1 घंटे यहाँ पे बैठ सकते थे। मज़ा आ रहा है बहुत। इधर पानी चल रहा है, हवाएं चल रही है, और व्यू देखो भाई। टाइम हो रहा है अभी 5:15, और अपने ऊपर तो भाई आज पूरी गिरे है, पूरी दबा के। मैं कह रहा हूँ इतनी गंदी गिरे है। हम भाई नॉर्मल चल रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल 30-40, और ऐसी रोड था बिल्कुल ऐसे ही। हम थोड़े से बस ऐसे थे, अब मेरे को टर्न याद नहीं आ रहा, ऐसे था वो भी, बिल्कुल ऐसे ही था मेरे हिसाब से। भगाए ला रहा है, मैं कह रहा हूँ टूटी फूटी तो बाइक थी पूरी, तो उसका मुंह पूरा टूट रखा था, मेरे को ध्यान नहीं है। और 2 बंदे थे, और ना करते हुए 70-80 की स्पीड होगी, क्योंकि चढ़ाई से हम चढ़ रहे थे, वो उतर रहे थे, और भगाए ला रहा है बुरी तरीके से। और सीधी भाई मेरे हिसाब से वो लगा है रनिंग बोर्ड पे, और रनिंग बोर्ड पे लगते ही पूरा रनिंग बोर्ड फाड़ दिया भाई गाड़ी का। नई गाड़ी का वो नाश हो रहा है आज की डेट में, क्या बता दूँ। यहाँ ये पूरी ये लगी है, वहाँ पे डेंट आया है, बाकी दरवाज़ा तो वहाँ पे डेंट आने के बाद ये भी मुड़ गया इसका। यहाँ से दरवाज़ा ये मुड़ा है, ये पूरा ये दरवाज़ा मुड़ा है, और वो डेंट आया है, मतलब पूरा का पूरा ये गया है। ये लगा लो यहाँ पे डेंट आया है। क्या बताऊँ यार, मूड ख़राब हो गया पूरा का पूरा। और दूर जाके एकदम ही पड़े हो तो शुक्र है कि नीचे नहीं गिरे, या क्या है क्या नहीं। इतनी गंदी तरीके से, मतलब मैं कह रहा हूँ आज तक मैं इतनी गाड़ी चलाई है मैंने पहाड़ों पे। 2 बार मसूरी में जा लिया, मैक्लोडगंज धर्मशाला में जा लिया, और पता नहीं खूब चलाई है, भारत दर्शन पे खूब चलाई है, मगर यार आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये पहले तो ये सुबह ये उस स्विफ्ट वाले से हल्की सी टच हुई, खैर ये तो टच थी, इसमें तो कोई इतना वो नहीं, मगर खामा खा की वो अपनी ऐठ दिखा रहा था लोकल होने की, है ना। और अभी तो पूरा कांड ही हो गया, अभी तो पूरा ढंग से नुकसान ही हो गया। और भाई कल वो ऐसे हल्की सी चढ़ाई पे वो था खच्चर, मैं बड़े आराम से निकाल रहा हूँ, पता नहीं क्या ही हुआ, वो खच्चर को एकदम ही भगा, और भगते ही मेरी गाड़ी में लगा। जब उसका पैर फिसला, भगवान ही जाने क्या हुआ, एक डेंट ही आ गया। और यहाँ तो पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी होगी। नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है भाई, देखना पिन्नी फिन्नी सब चढ़ रही है, और ये हाल हो रहे हैं गाड़ी के यार। जो ऐसी पॉइंट पे तो आके ऐसा लगने लगता है साड़ी खुद में तो कमी नहीं है। पूरे इसकी ऐसी की तैसी हो गई यार। दरवाज़ा यहाँ से एक तो ये आया है डेंट, वैसे तो मेजर, बाकी तो इसमें दरवाज़ा तो काफ़ी बच गया। और एक ये डेंट है, ये डेंट मेजर है थोड़ा सा, और एक ये यहाँ से बैंड हुआ है दरवाज़ा, ये है, बाकी तो बच गया। ये ही पोर्शन लगा था, रनिंग बोर्ड में लगा है मेन तो वो ना। अब वो रनिंग बोर्ड में भी कैसे लगा है भगवान जाने, जन तो पहले ये लगी है फिर रनिंग बोर्ड में लगा है, या क्या हुआ है क्या नहीं। शुक्र है भाई, सबसे अच्छी बात तो ये कि साड़ी टूट टाट ली, कोई वो नहीं। भैंचो गाड़ी के नीचे नहीं आया बंदा, नहीं तो गाड़ी के नीचे आ जाता तो मेरे तो जी का जंजाल बन जाता, भैंस क्या केस बन जाता मेरे पे तो। क्योंकि हमेशा लोग मतलब हमारा जो कानून है वो बड़ी गाड़ी की गलती मानता है, छोटी गाड़ी की गलती नहीं मानता। छोटी गाड़ी वाला चाहे साला खुद आके नीचे बढ़ जाए, है उसकी गलती नहीं। अगर साइकिल पे चल रहा है और पैदल चल रहा है, अगर पैदल वाले की गलती है तब भी साइकिल वाले की गलती मानी जाएगी, पैदल गलती नहीं मानी जाएगी। वही हाल यहाँ है, हमेशा छोटी गलती मानी जाएगी। अब ये पूरा सीन हो गया यार।
बड़ा दिमाग ख़राब हुआ है। चलो कोई नहीं। अब तो भाई हम पहले तो प्लान कर रहे थे कि मसूरी जाएंगे, फिर मसूरी से फिर धनौल्टी होते हुए ऐसे जाएंगे, बट अब तो जैसे ग्रह नज़र आ रही है ना, कहीं नहीं जा रहे भाई, सीधा यहाँ से ही घर के लिए खींच रहे हैं। आज रात रुकेंगे कहीं भी, जहाँ भी बीच रास्ते में जहाँ भी होटल वोटल मिलेगा, और उसके बाद सीधा भाई क्या कहते हैं घर के लिए गाड़ी खींचेंगे, क्योंकि अब हो चुका है। अब मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। जब ऐसे 2-3 बार केस हो जाए ना, फिर ये समझ लो गिरह साड़ी चढ़ी पड़ी है। अब दिमाग ख़राब है बहुत ज़्यादा यार, देखना। चलो ये तो प्लास्टिक, ये तो नया लग जाएगा, कितने का ही होएगा या क्या ही होएगा। अब ख्याल ये जाएगी तो पूरी क्लेम में ही, जिसमें ये चीज़ भी होएगी और वो चीज़ भी होएगी, बट स्टिल देखो। वैसे क्लेम वाला काम मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि क्लेम में फिर वही है, डेप्रीशिएशन होती है। ये तो ऐसे सीरीज़ का पार्ट था ये क्लैडिंग, तो कोई नहीं, साड़ी गई, कोई ऐसी वो नहीं, देख लेंगे, दोबारा लगवा लेंगे। रनिंग बोर्ड है, रनिंग बोर्ड दोबारा लगेगा, एक वहाँ से दरवाज़ा सीधा होएगा, और एक ये थोड़ा सा डेंट है, ये निकलेगा तो ये निकल जाएगा तो सही रहेगा। अब यार नई गाड़ी पे भी डेंट आना ना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दिमाग ही ख़राब हो रहा है वैसे, पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी लहनी ना हो रही हो मेरे को। कुछ टायर पे भी लगी है ये, हाँ टायर पे लगी नहीं है, टायर पे भी लगी है, ये देखो, ये कटा है, यहाँ से कटा आया टायर में यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ है जो जिसने टायर काटा है, ये देखो। और ये हालांकि अलॉय बच गया, बट ये यहाँ पे पूरा कट लगा है। तो कट तो यहाँ से ऐसे लगा है, ये इसका कट है या पता नहीं पत्थर वत्थर का, ये नहीं समझ आ रहा। ऐसे लग तो इसी का ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे घिसटता हुआ आया है, और यहाँ पे ये कट है, पता नहीं भगवान जाने अब है क्या एग्जैक्टली, बट मज़ा नहीं आया भाई।